स्टूडेंट कैसे हैं? तो आज हम लोग जो है यह एक्सरसाइज नंबर 5.4 में जो है क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें जो है 10 प्रश्न दिया हुआ। कितना प्रश्न दिया है? 10 प्रश्न दिया है। तो इसमें पहले हम लोग 2 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक। और इसमें जो है जो 2 प्रश्न दिए गए हैं और इसमें क्या क्या दिया है पहले ही देख लेते हैं, और उसके बाद जो पूछता है वही हम लोग निकालते हैं। इसमें पहला में दिया है a बराबर 5। कितना दिया है? a बराबर 5 और d बराबर 3 दिया है। तो an बराबर दिया है 50। तो n का मान ज्ञात करना है और sn ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? n का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ an बराबर दिया 50 अर्थात tn बराबर 50 दिया है। a का मान दिया है 5, ठीक। और n माइनस 1 हो गया और d का मान तुम लोग पता है 3 है। यह 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 50। यह धन में इधर आएगा तो ऋण में हो जाएगा, ठीक। और इसका गुणा हो जाएगा 3n हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। और 50 में से 3 गया, कितना हो गया? 45 बराबर हो गया 3n ऋण 3। यह ऋण इधर ऋण में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा? धन में। तो हो जाएगा 45 धन 3 बराबर 3n, ठीक। तो यहाँ पर अब यह 45 3 कितना हो जाएगा? 48। तो 3n बराबर कितना हो गया? 48। n बराबर कितना हो गया? 48/3। तो n बराबर कितना हो गया? 3 एकन्ने 3, 3 एकन्ने 3 एक बचा, 3 छके 18। n बराबर कितना हो गया? 16। n बराबर कितना हो गया? 16। यहाँ 16 हो गया कि नहीं हो गया? अब 16 पदों का योगफल पूछ रहा है। n पूछ रहा है 16 पदों का योगफल। तो हम लोग जानते हैं Sn बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो यह 16 पदों का योगफल पूछ रहा है। 16 हो गया, ये हो गया 16/2 और 2 गुणे a का मान कितना है? 5 है। 5 हो गया धन। n का मान कितना हो गया? 16। 16 में से घट जाएगा और d का मान 3, ठीक। ऐसा हो जाएगा। तो यह कट जाएगा, 8 दूनी 16। यह 16 बराबर कितना हो गया? 8 हो गया कि नहीं हो गया? 5 दूनी 10 हो गया, ठीक। और प्लस, अब ध्यान देना 16 में से 1 निकल जाएगा तो 15 हो जाएगा। 15 तिया 45। कितना हो गया? 45। ये हो गया। तो यह 16 बराबर 8 हो गया और ये हो गया, दोनों जोड़ दो तो 45 और 10 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। 55। और 55 में 8 का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो यह 16 बराबर 55 गुणे 8। तो 8 25 40 को 0 हासिल 4, 8 25 40 4 44, ठीक। ये आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया? ये क्वेश्चन नंबर 2 के पहले सवाल को हम लोगों ने सॉल्व किया। तो n का मान कितना आ गया? 16। यह 16 पदों का योगफल कितना आ गया? 440, ठीक। इसी प्रकार अब हम लोग इसका दूसरा सवाल ले चलेंगे, दूसरे प्रश्न को। तो इसमें भी ये बराबर कितना दिया है? 7 दिया है। अब 13 पदों 13वां पद जो है कितना दिया? 35 दिया है। तो डी ज्ञात करना है, फिर यस जो है 13 ज्ञात करना है, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा सवाल, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। तो यहाँ ए बराबर 7 दिया है, ये 13 बराबर दिया 35। डी का मान ज्ञात करना है, फिर 13वां का मान यस 13 ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं Tn बराबर क्या होता है? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है? अब देखो यहाँ पर ये 13 अर्थात, तो यह क्या हो जाएगा? 13 होगा कि नहीं होगा? और 13वां पद का मान कितना? 35 है। तो 35 हो गया बराबर ए का मान कितना है? 7 है। प्लस यहाँ पर n का मान कितना हो गया? 13 और 1 यह हो जाएगा डी। यहाँ से डी का मान निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? तो यह हो गया 35 बराबर यह 7 आधन 13 में से 1 निकल गया, कितना हो जाएगा? 12 डी हो जाएगा, ठीक। ये इधर आएगा तो 35 में से 7 निकल जाएगा, आया हो जाएगा 12 डी। और 35 में 7 जाएगा कितना हो जाएगा? 28। 28 बराबर 12 डी। 12 डी हो जाएगा। घटाओ कितना हो रहा है?
हाँ 28 हो जाएगा। और डी का मान दशमलव में आ गया, डी बराबर हो गया कितना, यह हो जाएगा 28/12। तो डी बराबर कितना हो गया, हाँ 4×7 = 28 और 4×3 = 12, 3 बटे कितना हो गया, 7/3 हो गया। हाँ 4×7 = 28 और 4×3 = 12, डी का मान 7/3 हो गया। ठीक, तो डी का मान कितना निकल गया, 7/3। अब यस 13 निकालना है, तो हम लोग जानते हैं यस 13 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13/2 होगा और 2 गुणे ए होगा, ए का मान कितना है 7 है, अब प्लस कितना होता है n-1, हाँ तो n-1, तो n का मान कितना है 13 ऋण 1, n-1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 7/, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 13/2 और 7 दूनी 14 ऋण कितना हो जाएगा 12 गुणे 7/3, ये हो जाएगा 3 चौका 12, ये हो जाएगा 13/2 और ये हो जाएगा 14, हाँ 7 चौको 28, हाँ घट जाएगा, हाँ 28, तो 14 बचेगा, ऋण बच जाएगा 14, हाँ बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा 13/2 गुणे ऋण 14, तो यह इससे कट जाएगा, हाँ 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा 13 गुणे ऋण 7, क्या हो जाएगा 13 गुणे ऋण 7, तो गुणा कर देंगे इसमें, हाँ तो कितना हो जाएगा 7 × 21 को 1 हासिल 2, हाँ और 7 × 7 2 9 यानी ऋण 91। तो इस पद का यह जो है 13 पदों का योगफल कितना हो गया, ऋण 91। ठीक, तो इस प्रकार जो है इसमें जो भी प्रश्न दिया रहेगा, जो जो दिया है उसको हम लोग रखते जाएंगे और टीएन और एसएन का प्रयोग करके जो है इस सारणी में जो भी निकालना है उसका मान हम लोग निकालेंगे। ठीक।